मूवी के स्टार्ट में हम चार लोगों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। उन चारों में से तीन लड़के और एक लड़की होती है। उनमें एक लड़के का नाम माइक था। अब ये चारों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि हेलोवीन आने वाला है, क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। तो उसमें माइक कहता है कि मैं तो हमेशा की तरह जेकब को ही टॉर्चर करूंगा, मैं तो उसे ही बुली करूंगा। पर जेकब बहुत ही ज़्यादा सीधा और इनोसेंट लड़का था जिसे माइक हर साल तंग किया करता था। अब ये बात सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है। वे कहती है कि तुम्हें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और माइकल और जेकब का क्या कसूर जो तुम उसके साथ हर साल ऐसा करते हो। अब यहाँ पर माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, हम उसे हर साल ही सताते हैं। तुम क्या जानो उसे सताने में कितना मज़ा आता है। अब वह लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है कि तुम ऐसा ना करना। माइक उसकी बात नहीं मानता तो वह लड़की वहां से उठकर चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वे चारों दोस्त खाना खा चुके होते हैं तो वे काउंटर पर बिल पे करने के लिए जाते हैं। और काउंटर पर बैठा मैनेजर उन चारों से पूछता है कि हेलोवीन आ रहा है, तुम चारों का क्या प्लान है। और माइक कहता है कि मैं इस हेलोवीन एक जेकब नाम के लड़के को बुली करने वाला हूँ, और इसे बुली करने में और उसे टॉर्चर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है। वे कहता है कि मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उस लड़कों को किस तरह से टॉर्चर करोगे। तब माइक उसे कहता है कि नहीं, ये प्लान मेरा और मेरे दोस्तों का है, तुम नहीं चल सकते। और यहाँ पर मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद माइक मान जाता है। अब हम जान लें कि यहाँ पर जेकब था कौन। जेकब एक मेंटली लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, और ना ही वह ठीक तरह से सोच पाता था, और उसे कैंडी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, और सबसे बढ़कर कॉर्न कैंडी, जिसे वह एक पंपकिन बैग में लिए फिरता था। अब जेकब एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वह यहाँ पर एक वर्कर की तरह आया था। अब फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि तुम अपनी पूरी लगन से काम करना और कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से मेरी या तुम्हारी बेइज्जती हो। और शो का ओनर उससे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। और जैसे ही जेकब तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसके सामने माइक और उसके सभी दोस्त खड़े होते हैं जो कि उसे टॉर्चर करने आए थे। इसके बाद वे उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं, और जेकब इन सबको काफ़ी टाइम से सहन कर रहा था तो वह अपने बचाव में माइक को धक्का दे देता है ताकि वे उसे कुछ न कहे। लेकिन माइक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वह जेकब को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अब माइक और उसके सभी साथी उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, और ये सब होते हुए उसकी फीमेल फ्रेंड भी उसे देख रही थी। और जेकब वहीं पर मर जाता है, और वह फीमेल फ्रेंड भी सोचती है कि यार ये लोग ऐसे ही कैसे किसी की जान ले सकते हैं। इसके बाद माइक और उसके दोस्त घर आते हैं, और उन्हें जरा सा भी एहसास या फीलिंग नहीं हो रही थी कि उन्होंने किसी की जान ले ली। वे उल्टा ही जेकब को दोष दे रहे थे कि जेकब की ही गलती है, उसने ही पहले मुझे धक्का दिया था। जब हम हर साल उसे टॉर्चर करते हैं और वे हमारा टॉर्चर सह लेता था, तो इस बार उसे अपने बचाव में मुझे धक्का देने की क्या ज़रूरत थी। जब उसने मुझे धक्का दिया तो क्या मैं उसे मारता ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है जेकब के बारे में। अब फेस्टिवल का ओनर देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वे सोचता है कि ऐसे ही कैसे मेरे वर्कर को कोई मारकर जा सकता है। अब शो का ओनर दिल का बहुत अच्छा होता है तो वह जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है। शो का ओनर जेकब के फेस पर किसी तरह का मास्क पहनाता है, और वह एक रिचुअल करने लगता है जिसकी वजह से जेकब के शरीर में किसी और की आत्मा आ जाती है। और हम देखते हैं कि जेकब अब जिंदा हो गया था ताकि वह बदला ले सके अपने मर्डर का। अब माइक की फ्रेंड पुलिस वालों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि जेकब को किसने और किन्होंने और किस तरह से मारा। और तब पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं अब इन सब बातों को लिख लेता हूँ। पुलिस वाला कहता है कि अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है किसी मर्डर की। और जब पुलिस वाले को पता चलता है कि मारने वालों में से एक उसका लड़का भी है तो उस पुलिस वाले को यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि मैं शहर का पुलिस ऑफिसर और मेरा खुद का बेटा ऐसा किसी का मर्डर कर सकता है। बाद वह शो के ओनर के पास जाता है।
और उससे पूछता है कि जेकब कहाँ है, उसे क्या हुआ है। तब शो का ऑनर उससे कहता है कि शायद सबको ये लग रहा था कि जेकब मर चुका है, लेकिन वे थोड़ा जख्मी हो गया था और उसे अब रेस्ट करने के लिए मैंने उसे घर भेज दिया है। अब वह पुलिस ऑफिसर सीधा जेकब के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तब वे वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है और तभी उसके पास एक दोस्त मिलने आता है जो कि उसे बताता है कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। अब यह बात सुनकर उस लड़की को थोड़ी खुशी और उसे सुकून मिलता है। उसे लगता है कि चलो जेकब जिंदा तो है। अब इसके बाद हम उसी रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है कि इस बार मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मज़ा किया। और इसके बाद वह वॉशरूम आता है और वह देखता है कि वहाँ पर वही पम्पकिन बैग पड़ी होती है जो जेकब अपने साथ रखता था। तो वह उसमें से कैंडी कॉर्न खाने लगता है और तभी पीछे से जेकब आ जाता है। अब जेकब उसका गला पकड़कर उसका पेट चीर देता है और उसे जान से मार डालता है। अब यहाँ पर जेकब ने अपने एक मर्डर से तो बदला ले ही लिया था। और इसके बाद वहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वह देखता है कि चारों तरफ कैंडी कॉर्न बिखरी हुई पड़ी थी। और जब वह पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से एक यह मैनेजर भी था। पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले को जेकब पर ही शक होता है। यहाँ पर माइकी और उसकी फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हुई होती है और वह पुलिस वाला भी उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके बाद वे जाकर अपने दोस्तों को ये बात बता देते हैं और उनमें तभी माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जेकब किसी का मर्डर कर सके। उसमें हिम्मत कहाँ से आई? अगर जो उसमें हिम्मत होती तो वह खुद को बचा न लेता। अब बात हुई मैनेजर के मर्डर की। जरूरी नहीं कि जेकब ने उसका मर्डर किया हो, शायद किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो। अब माइक इस बात को सुनकर सब इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि शायद ही किसी और दुश्मन ने उस मैनेजर का मर्डर किया हो। अब जैसे ही वे सभी अपने दोस्त को घर छोड़कर जाते हैं तो कुछ उसे अजीबोगरीब आहटें होने लगती हैं और वे इधर उधर देखने लगता है। तो तभी उसे वही पम्पकिन बैग दिखाई देता है और वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि यह पम्पकिन बैग यहाँ पर कैसे आ गया। और इसी बीच जेकब उस पर हमला कर देता है और अपने हाथ से उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर निकाल देता है और वे वहीं पर ही मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा पुलिस वालों को शक होने लगा है कि ये मर्डर जेकब ही कर रहा है। और वह पुलिस वाला फिर से उस शो के ओनर के पास जाता है और वह शो का ओनर उससे कहता है कि मैंने आपको बताया ना, जेकब थोड़ा जख्मी हो गया तो मैंने उसे उसके घर आराम करने के लिए भेज दिया था। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आकर उस इंस्पेक्टर से कहता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। और जब वे वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी कैंडी कॉर्न बिखरी हुई पड़ी थी और अब उस इंस्पेक्टर का शक में बदल गया था। वह जेकब के घर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। तो वह उसके बेड के नीचे चेक करते हैं जहाँ पर एक बहुत ही सड़ी हुई एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि उसकी माँ की होती है। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं था। अब वह पुलिस इंस्पेक्टर जेकब की तलाश में निकल पड़ता है और वह अपने बेटे के पास फ़ोन करके कहता है कि तुम बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। अब वह पुलिस इंस्पेक्टर शहर में होने वाले सभी फेस्टिवल्स को रोक देता है। अब फेस्टिवल्स बंद हो जाने की वजह से इस शो के ओनर के सभी वर्कर्स उस ओनर पर गुस्सा होते हैं और वे उससे कहते हैं कि कुछ न कुछ तो है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है, अब हम कहाँ से और क्या कमाएंगे। अब उस ग्रुप में से एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि जो तुम कहते रहोगे क्या हम उसे सच मानते रहेंगे। तो वे शो का ओनर कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे लोग कब तक दूसरों का शिकार होते रहेंगे। हम जैसे छोटे लोगों को हर कोई ऐसे लोग टॉर्चर करते रहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बुली करते हैं। असल में माइक और उसके सभी दोस्तों ने जेकब को मारा है, बस मैंने तो उसे ज़िंदा किया ताकि वह अपने मारने वालों से बदला ले सके। अब आप बताइए क्या ये मैंने गलत किया। अब यह बात सुनकर सभी स्टाफ मेंबर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब वे सभी स्टाफ मेंबर उस ओनर के साथ मिल जाते हैं और वे कहते हैं कि सही बात है, जो हमें टॉर्चर करेगा अब उसे सज़ा मिलकर ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकी और उसकी फीमेल फ्रेंड एक जगह पर होती है और वह लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब वे बाहर आती है तो वे देखती है कि उसकी दोस्त की डेड बॉडी पड़ी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है और उसी दौरान जेकब उसके पीछे आता है और उसके मुंह में हाथ देकर उसकी ज़बान खींच लेता है और उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ पर वे पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वे लड़की और उसका दोस्त अभी तक ठीक हैं। और वह अंदर जाता है और देखता है कि वह दोनों लोग भी मर चुके हैं और अब यह पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सारी बात समझ चुका था। इसके बाद वह अपने बेटे के पास फ़ोन करता है। वे पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि देखो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, मेरी बात मानो तो तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन माइक को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर से बाहर निकलकर उसी फेस्टिवल वाली जगह पर जाने लगता है ताकि वह उसी फेस्टिवल के ओनर से जाकर पूछ सके कि आखिर मसला क्या है। और तभी वहाँ पर वे स्टाफ मेंबर का एक आदमी आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अपने घर जाता है और अपने बेटे को ढूंढता है लेकिन वह उसे वहाँ पर नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही शो का ओनर होता है तो वह पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसके सर पर लोहे की रोड से वार कर उसे बेहोश कर देता है। और तभी वह शो का ओनर एक चाकू लेता है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। अब यहाँ पर माइक की आँख खुलती है तो वह खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास कोई भी नहीं है और वह खुद को हेल्पलेस महसूस करता है और वह तभी दूर से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को आते हुए देखता है तो वह बहुत खुश हो और वह सोचता है कि मेरे पापा मुझे बचाने के लिए आ गए। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। असल बात गाड़ी में तो उसके फादर था ही नहीं, उसके फादर का सर तो खुद गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, जिसे देखकर वह रोने लगता है क्योंकि वह जानता था कि वह भी अब नहीं बच पाएगा क्योंकि उसके फादर नहीं रहे और उसका कोई दोस्त भी नहीं रहा। और तभी वहाँ पर उसके सामने जेकब आ जाता है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला था। अब जेकब उसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और एक एक करके उसके सभी दांतों को उसके मुंह से उखाड़ देता है और जेकब उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे जान से मार देता है। बस सीन कट होता है और हम शो के ओनर को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है और वह उसे एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था। वह उसे जेकब के बारे में बता रहा होता है तो वह लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वह उसे बता रहा होता है कि कुछ लोग बेवजह ही मासूम लोगों की जान लेते हैं तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद हम जेकब को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठा हुआ कैंडी कॉर्न खा रहा होता है और बूम, मूवी ख़त्म। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।